आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय श्रोतागण व मेरे समक्ष बैठे छात्रों के रूप में मेरी देश की भावी आशाओं, मैं नूरे नबी ना तो आवाज तेज करूंगा, ना ही शेरो शायरी करूंगा और ना ही आपका मनोरंजन करूंगा, बल्कि सदन पटल पर जो विषय दिया गया है कि सोशल मीडिया का वर्तमान प्रचलन युवा पीढ़ी के भविष्य को नकारात्मक दिशा दे रहा है, को तर्कों और तथ्यों से साबित करना ही मेरा काम है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि मैं वहां बैठ के जब बाकी वक्ताओं को सुन रहा था, विपक्ष के वक्ता के पास जो सबसे बड़ा हथियार था जिसे वे बार बार ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग ही कर रहे थे, वह था कि सोशल मीडिया गलत नहीं है, इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है कि वह इसका प्रयोग कैसे करता है। और मुझसे पहले विपक्ष की एक वक्ता आकर अपनी पहली पंक्ति में कहती है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। अब जब आप ये कह रहे हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो इसका मतलब मानव एक समाज में रहता है और समाज का महत्वपूर्ण अंग है। तो जिस समाज में वह व्यक्ति रहता है, उस समाज का उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, यह मनोवैज्ञानिक तौर पर वैज्ञानिक सिद्ध है। तो इसका मतलब आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति सोशल मीडिया का प्रयोग अपने व्यक्तिगत रूप से कर सकता है, समाज का कोई उसमें असर ही नहीं है। मुझसे पहले के वक्ता ने चाकू का उदाहरण दिया। एक गांव में अगर 100 व्यक्ति में से अगर 95 लोग चाकू मारकर ही पेट अर्जन करें तो 5 व्यक्ति भी लुटेरे बन जाएंगे। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय में एक शब्द जोड़ा गया है, वर्तमान प्रचलन। सभी का ध्येय यहां पर रहा कि सोशल मीडिया सही है कि गलत, लेकिन वर्तमान प्रचलन और सोशल मीडिया के बारे में बहुत कम लोगों ने कहा। वर्तमान प्रचलन सोशल मीडिया का आखिर है क्या? वर्तमान प्रचलन यह है कि सुबह एक युवा उठता है, अपने मां बाप के चरण स्पर्श ना कर सीधा फोन खोलकर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कहकर पोस्ट करता है। वर्तमान प्रचलन यह है कि एक युवा अपनी तस्वीरों को अधिक से अधिक साझा करता है और बेसब्री से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ यह देखता है कि कितने व्यक्तियों ने उसकी तस्वीर को लाइक किया, कितने व्यक्तियों की प्रतिक्रिया आई, और इस कारण उसका जो पूरा का पूरा ऊर्जा है, जिस काम को वह दूसरे रचनात्मक कार्यों में लगा सकता था, जिसको वह अपने राष्ट्र, अपने समाज, माता पिता, अपनी करियर, अपने भविष्य के लिए लगा सकता था, वह ना लगाकर एक आदत बन चुके सोशल मीडिया पर लगाता है। और यहीं से एक युवा रसातल एवं नकारात्मकता की ओर जाता है, जो कि विषय कह रहा है। आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब ये कहते हैं कि सोशल मीडिया ज्ञानवर्धक है, सोशल मीडिया से तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक बात आप सभी समझ लीजिए कि सोशल मीडिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र है। अब ऐसे में कोई भी व्यक्ति जब कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र होता है और कोई भी व्यक्ति किसी को भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र होता है, तो ऐसे में उलझन की स्थिति पैदा होती है। और जब उलझन की स्थिति पैदा होती है और सत्य की कोई प्रामाणिकता नहीं होती है, नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक किसी भी रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में, किसी भी रूप में जब उसकी प्रामाणिकता नहीं होती है, तो उलझन होती है। और उलझन हमेशा नकारात्मकता की ओर ले जाता है। और यही आज वर्तमान प्रचलन हो रहा है युवाओं के साथ, जिस कारण वे नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं और अपना संपूर्ण ताकत, अपनी संपूर्ण ऊर्जा वे इस कार्य में लगा रहे हैं जो कि अप्रासंगिक है। आगे मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आज एक युवा इस बात से चिंतित है कि सोशल मीडिया में उसकी स्थिति क्या है, उसके फॉलोवर कितने हैं, उसके द्वारा साझी की गई पोस्ट एवं फोटो यानी तस्वीर पर लाइक कितने आते हैं। यदि उसके लाइक उसके दोस्त से कम आ जाते हैं तो वह अवसाद में आ जाता है, वह डिप्रेस हो जाता है और ऐसे में वह नकारात्मक बनता है। तो सोशल मीडिया इस प्रकार नकारात्मक कर रही है। यहां पर मेरी एक वक्ता विपक्ष की आके कहती हैं कि सोशल मीडिया से दोस्तों का जुड़ाव होता है, हम अपने रिश्तेदारों से जुड़ते हैं। तो यह बात आप समझ लीजिए कि सोशल मीडिया में फीलिंग वेरी हैप्पी विद 49 अदर्स कहकर आप वास्तविकता से उनसे नहीं जुड़ रहे। इसका मतलब आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। काल्पनिक दुनिया सपनों की दुनिया होती है। जब सपने टूटते हैं तो व्यक्ति टूटता है। यानी एक युवा जो सपना देख रहा है वो जब टूटेगा तो वो नकारात्मक होगा, दिग्भ्रमित होगा। और इस प्रकार सोशल मीडिया का वर्तमान प्रचलन युवा को दिग्भ्रमित कर रहा है। आगे मैं कहना चाहूंगा कि आप बात करते हैं सोशल मीडिया की। आज सोशल मीडिया ज्ञानवर्धक कम मनोरंजक बन गया है। मनोरंजन भी एक हद तक ठीक होता है, लेकिन जब आपकी जिंदगी का ध्येय और उद्देश्य ही मनोरंजन बन जाए और सोशल मीडिया जैसा मनोरंजन का एक स्रोत आपकी आदत बन जाए, तो आप अपनी रचनात्मकता खो देते हैं। और एक राष्ट्र तभी ताकतवर बनता है जबकि युवा शक्ति
नैतिक हो, अपने कार्यों के प्रति अग्रसित हो। तो ऐसे में जब किसी भी राष्ट्र की, मैं यहां भारत की बात नहीं कर रहा, संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूं, वह किसी भी लत में परिणतिकरण उसका हो जाता है तो वह नकारात्मकता की ओर जाता है। और इन सभी बातों का अगर मैं निचोड़ निकालूं तो यह बात सदन पटल पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित और प्रतिबिंबित हो जाती है कि सोशल मीडिया का वर्तमान प्रचलन, जो मैंने बताया कि वर्तमान प्रचलन क्या है, युवा की क्या स्थिति है, वह नकारात्मकता की ओर ले जा रही है। और इस प्रकार सभी विपक्ष के तर्कों का खंडन करते हुए मैं पक्ष का अधिवक्ता सदन पटल पर दिए गए विषय को यह सिद्ध करता हूं कि सोशल मीडिया का वर्तमान प्रचलन युवा पीढ़ी के भविष्य को नकारात्मकता की ओर ले जा रहा है, क्योंकि वह अपनी संपूर्ण शक्ति सोशल मीडिया पर आदत बन जाने के कारण लगा रहा है, जबकि अपने कार्यों पर नहीं लगा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।